गुड आफ्टरनून भाई, सबको गुड आफ्टरनून। जैसा कि मैंने कल भी अनाउंस किया था यार, जब मैं दिल्ली गया था तो मैंने 2 क्लासेस आपकी डिलीट करा दी थी, क्लास नंबर 3 और 4। ठीक है, प्लीज़ उसके लिए बार बार वो इंक्वायरी वाले नंबर पे मैसेज ना करें। ज़्यादा नहीं तो 250 मैसेज आ चुके हैं, 3 4 नहीं दिख रही, 3 4 नहीं दिख रही। रोज क्लास में अगर आप आते तो आपको पता होती है बात। ये वही बच्चे हैं जो क्लास भी नहीं लगानी लेकिन 3 4 नहीं दिख रही। मान जाओ बच्चे, 3 4 मैंने ही डिलीट करा दी थी क्योंकि मैं गया था। तो ऐसे अगर कोई सीक्वेंस आपको बीच में ब्रेक दिखे तो समझ जाना वो क्लास किन्हीं कारणों से छुट्टी हो गई थी। ठीक है जी। चलो जी, आ जाइए। आज का जो अपना चैप्टर है वो है जी नाउन। आज का जो अपना चैप्टर है वो है जी नाउन, जैसा कि मैं आपको कल अनाउंस करके गया था। शुरू हो जाइए। जो बच्चा था वो भाग गया था। क्यों भाग गया था? क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। स्टैंड माने यहाँ बर्दाश्त करना। उसके पिताजी का उसको पीटना। पिताजी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि पिताजी का उसको पीटना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो दिक्कत ये पिटाई की है। पिटाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। किसकी पिटाई? पिताजी का उसको पीटना। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको स्टैंड वर्ब का ऑब्जेक्ट इसको बनाना पड़ेगा, इसलिए आपको बीट नहीं बीटिंग लिखना पड़ेगा। पहली चीज तो ये कि बीटिंग करना पड़ेगा। और दूसरा, जब ये नाउन बन जाएगा, जिरण बन जाएगा, बीटिंग बन जाएगा, तो इसके साथ दूसरा नाउन तो आ नहीं पाएगा। तो आपको इस फादर नाउन का पजेसिव केस लिखना पड़ेगा। फादर्स बीटिंग हिम करना पड़ेगा। ये प्रोनाउन चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है, याद है? माई फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू सिनेमा, नहीं माई गोइंग टू सिनेमा होगा। आपको क्लास में सेंटेंस कराया था। शुभम डज नॉट लाइक शिल्पा टॉकिंग, नहीं शिल्पाज टॉकिंग टू सुलभ होगा। याद आया? हाँ जी। ये बच्चे पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, हैड रन, हैड प्लस V3 दिया हुआ है, क्योंकि ये काम इससे द बॉय हैड रन अवे, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था पिताजी का उसको पीटना। बात आपकी ठीक है, यहाँ पास्ट परफेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बात आपकी ठीक है कि पास्ट परफेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पे रैन अवे लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे रैन अवे लिख सकते थे, लेकिन अब क्या करें, पेपर में ऐसा सवाल आया तो इसको तो चेंज नहीं कर पाएंगे। जो बच्चा ये जो डाउट पूछ रहा था, बात आपकी ठीक है। यहाँ पे दो दूसरा कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो इससे पहले हो रहा हो, तो यहाँ पे आप रैन अवे लिख सकते थे। नेक्स्ट पे आ जाइए। ऑप्शनल है भाई। पिताजी का उसको पीटना कहना है तो हिम लिख लो, पिताजी का पीटना कहना है तो हिम मत लिखो। मर्जी आपकी। पढ़ा होगा। डेली सोप्स तो होते हैं, डेली धारावाहिक। डेली सोप्स का मतलब होता है जो रोज आने वाले धारावाहिक होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। ठीक है। दिक्कत यहाँ पे है। यहाँ पे मदर्स इन लॉ होगा। याद है वो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल कैसे करेंगे? ये इन लॉ एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा, नाउन की तरह से काम करता है, तो प्लूरल वाला ऐसे इसमें लगता है। वो कॉन्सेप्ट है। ये सोप साबुन वाला सोप नहीं है, नकलियो। थोड़ा सोच तो लो। है, नॉमिनेट हो रहे हैं किसी कैटेगरी में। ये जो डेली धारावाहिक आते हैं उनकी बात हो रही है कि ये जो सास का रोल करती हैं जो एक्ट्रेस, अलग अलग डेली धारावाहिक में उन्हें नॉमिनेट किया गया है इस कैटेगरी में।
कुछ याद आ रहा है? अगर आगे नाउन आता, जैसे 50 रुपी नोट, अगर आगे नाउन आता है तो रुपीज नहीं लिख पाते, है ना? अगर यहाँ पे मैं लिखता 50 रुपीज नोट नहीं हो पाएगा, 50 रुपी नोट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आई नीड 50 रुपीज लिख दूं, आगे नाउन ना लिख दूं, तो 50 रुपीज ठीक हो जाता है। तो बिल्कुल वही बात है कि अगर ऐसा लिखा माई ग्रैंड नेबर्स ग्रैंड सन इज 5 months ओल्ड, यहाँ पे आगे नाउन नहीं है तो 5 months आएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं अ 5 year old 5 months ओल्ड बॉय, तो गलत हो जाएगा, फिर 5 month ओल्ड बॉय लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता तो प्लूरल ना हो पाता, कोई नाउन नहीं है तो 5 लिखा हुआ तो ऑब्वियसली अगला नाउन किस में आएगा? प्लूरल में आएगा। एक एफिशिएंसी की जो एम्प्लॉई है वो डिपेंड करती है उन सराउंडिंग्स पे जिनमें वो काम करता है या करती है। सराउंडिंग एडजेक्टिव होता है, सराउंडिंग्स नाउन होता है, द आर्टिकल लगा हुआ है, ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। ये सारी बातें बता रही हैं कि यहाँ पे अपने को नाउन चाहिए था। सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एटमोसफियर, सराउंडिंग एडजेक्टिव होता है, सराउंडिंग्स नाउन होता है। जबरदस्ती ताला वाला तोड़ के जब कोई घुस जाता है तो उसको ब्रेक इन बोलते हैं, ठीक है? और उसका प्लूरल ब्रेक इन्स होता है, ना कि ब्रेक्स इन। इसका जो सही प्लूरल प्लूरल है वो ब्रेक इन्स है। कुछ ऐसे नाउन जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है, हेडक्वार्टर्स, वेयर अबाउट्स, याद है? शीप, डियर, उनकी स्पेलिंग चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक हेडक्वार्टर हो चाहे 10 हो, हेडक्वार्टर्स ही वर्ड यूज होगा। हाँ जी, मैंगोज नाउन है, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, वही 50 रुपीज नोट वाली बात है। अगर ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है तो इसका जो ऐसे ड्रॉप हो जाएगा, 2 डजन मैंगोज लिखना पड़ेगा। कुछ याद आया? कई बार द के साथ एडजेक्टिव लिख के उसी से कॉमन प्लूरल नाउन बना लेते हैं, है ना? द रिच अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, ऐसे डिसेबल्ड एडजेक्टिव होता है, डिसेबल्ड पर्सन, है ना? तो अगर मैं द डिसेबल्ड लिख दूं तो इसका मतलब हो जाएगा अपाहिज लोग, है ना, जिनको अब दिव्यांग बोलते हैं। तो कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं अपाहिज लोगों के लिए, ये कहना था यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप एडजेक्टिव फॉर प्रीपोजिशन अकेला एडजेक्टिव तो इसका ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो इसका मतलब आप नाउन बनाना चाहते थे, नाउन बनाना चाहते थे तो दा लिखो, या फिर आप डिसेबल्ड पीपल भी लिख सकते हो। लेकिन वही बात है, जो छोटा है कंसाइज है उसी को प्रेफर करो ना यार। समझ में आया क्या दिक्कत है? फॉर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट चाहिए, नाउन बनाना है, ये तो एडजेक्टिव है, तो गड़बड़ है। बच्चे ईच कंपार्टमेंट लिख दो चाहे एवरी कंपार्टमेंट लिख दो, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के हैं, बात एक ही है। क्यों करेंगे ईच में, क्या गलती है? जबरदस्ती यार मत बनाओ।
मुझे पसंद नहीं है इस टाइप के नॉवल पढ़ना। अब दीज लिख रहे हो, आगे सिंगुलर लिख रहे हो, या तो दिस काइंड कर लो या दीज काइंड्स कर लो, दोनों में से एक काम कर लो। दिस काइंड ऑफ नॉवेल्स लिख लो या दीज काइंड्स ऑफ नॉवेल्स लिख लो, दोनों में से एक काम करो। दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस प्रकार के नॉवल दिस काइंड ऑफ नॉवेल्स कर दो, चाहे दीज काइंड्स ऑफ नॉवेल्स कर दो, बात एक ही है। कोई भी एक काम कर लो दोनों में से। पढ़ा होगा, सेविंग अर्निंग कभी सिंगुलर में नहीं लिखते, इसलिए सेविंग्स अकाउंट होगा ना कि सेविंग अकाउंट। हाँ जी, सेविंग्स, अर्निंग्स, मीन्स, रिसोर्सेज, कुछ याद आ रहा है वो? हाँ जी, जब इनकम रिसोर्सेज मीनिंग होगा तो वेजेस ही हो सकता है, ऐसे जब इनकम मीनिंग होगा तो मीन्स ही हो सकता है ना। वो प्लूरल में लिखते हैं हमेशा ऐसी चीजें। अर्निंग्स हो गया, सेविंग्स हो गया, हमेशा प्लूरल में लिखी जाएंगी। जिस काम को नाउन कर सकता है उसके लिए जबरदस्ती का जिरण नहीं बनाया जाता। क्या बोलोगे, लेट्स गो फॉर वॉकिंग की लेट्स गो फॉर वॉक? लेट्स गो फॉर अ वॉक। जबरदस्ती जिरण मत बनाइए। मैं मानता हूँ जिरण भी नाउन का काम करता है, लेकिन जहां पे नाउन लग सकता है, जहां पे नाउन फिजिबल है, ऑलवेज प्रेफर नाउन। सुना होगा मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉकिंग थोड़ी बोलते हैं उसको। हाँ जी। अब यहाँ पे कहना क्या, पहले ये देखो जरा। इंडिया के प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है वो तो लिमिटलेस है, परंतु असलियत में पीएम होता है जो पावरफुल होता है। इंडिया के प्रेसिडेंट तो कह दिया ऑफ लगा के, इंडिया के प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कहना है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पे पोजीशन कैसे बना हुआ है, इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सीधे लिख दिया आपने। या तो ऐसा लिखते द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ, द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या तो ऐसा लिखते है ना, द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या तो ऐसा लिखो। या फिर अगर पोजीशन बनाना तो ऐसे भी चल जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, या तो अपोस्ट्रोफियस लगा दो, उससे भी काम चल जाएगा। क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ ऐसा करना, उसके लिए तो दो पार्ट में एरर करना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो फिलहाल जो शॉर्टेस्ट ऑप्शन है वो है कि अपोस्ट्रोफियस अपन लगा दें। अरे एरर समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? एरर ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कहना है, ये दो नाउन इकट्ठे आगे बीच में कोई पोजीशन है ही नहीं। अब इससे आसान तो क्या होगा, ये तो मजाक है। अपोस्ट्रोफियस तो तब लगाते हैं जब पोजीशन बनाना होगा। काय पे पोजीशन बनाना है? प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया टीचर से कि वो मॉनिटर करें, पोजीशन थोड़ी बनाना है यहाँ पे, नॉर्मल प्लूरल लिखना था, टीचर्स करना था। अश्विनी जी इसीलिए स्पेशली नीचे लिखा हुआ है, देखो ये डेट। मेरा काम है ना सारे टाइप के कराना है, कुछ प्रीवियस ईयर से भी आपको आइडिया लगवाऊं कि ये हो रहा है। ठीक है, मुझे पढ़ाना ना सिखाएं, आपको अगर ये ज़्यादा आसान लग रहे हैं तो आप किसी और से पढ़ लें। पढ़ने आया करें, ज्ञान देने ना आया करें।
बहुत ज्यादा आसान हो रहे हैं ना अश्विनी जी, देखते हैं आप टॉप 10 में आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ही आसान हो गए हैं, तो टॉप 10 में तो आ ही जाओगे। टॉप 3 की बात नहीं कर रहा, टॉप 10 में तो बड़ी आसानी से आ जाओगे, है ना। वी विल सी एट द एंड। ठीक है, अंत में देखेंगे बच्चा। नहीं आ पाए तो आज सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाए तुम्हारा, कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। जब दो नाउन का सेम ही चीज पर पोजेशन होता है, जब दो नाउन का सेम ही चीज पर पोजेशन होता है, तो एक ही बार अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं लास्ट वाले पे, तो ये वाला ड्रॉप हो जाएगा। जॉइंट अकाउंट इन दोनों का कॉमन है, हाँ कि ना। नहीं नहीं अश्विनी, सॉरी वॉरी नहीं, अब लास्ट में बात करूंगा मैं आपसे। टॉप 10 रैंक में नहीं आए तो आज सब्सक्रिप्शन खत्म है आपका, फिर देते रहना ज्ञान बैठ के किसी और को। वही सोचता रह गया मैं। चलो, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाते अपन, है ना, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कुछ याद आ रहा है? क्रॉकरी हो गया, सीनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, मशीनरी हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, उसी टाइप का। तो यहाँ पे भले ही ऑल लगा हुआ है, ऑल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लग सकता है। ऑल द वाटर भी ठीक है, ऑल द बुक्स भी ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर में दिक्कत है। अरे हुआ क्या एक्चुअली, देखो ये जो फर्नीचर वाली बात है ये ए पार्ट में लिखी हुई है, लेकिन इधर ये बी में है। करते हैं ना ऐसा, एग्जाम में होता है। अब मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? आजकल जानबूझ के बच्चे को कंफ्यूज, अब ऐसे तो ए बी सी डी बी पार्ट होना चाहिए, लेकिन जानबूझ के ऑप्शन में इनको उल्टा लिख देता है, ताकि बच्चे कंफ्यूजन में एक आधा गलत कर दें। ठीक है, तो मैंने भी ऑप्शन देखे नहीं, मैंने सिर्फ सेंटेंस पढ़ लिया, बी पार्ट मैंने सोच के बी पोल चला दिया। तो एक नंबर अपना बढ़ा लीजिएगा जिन्होंने ए मार्क किया था, भाई इतनी बात है। याद है कुछ नाउन जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम ही रहता है? डियर हो गया, शीप हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, वोकेशन हो गया, हेडक्वार्टर हो गया। ऐसे ही उसमें था ऑफ स्प्रिंग। एक बच्चा हो चाहे 10 बच्चे ऑफ स्प्रिंग्स नहीं हो पाएगा, ऑफ स्प्रिंग ही रखना पड़ेगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि होम आइसोलेशन, डॉक्टर्स कहते हैं कि होम आइसोलेशन कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है हॉस्पिटलाइज डैश से माइल्ड इन्फेक्शन के केसेस में। कोविड वगैरह की बात हो रही है, डॉक्टर का ऐसा कहना है कि होम आइसोलेशन ज़्यादा इफेक्टिव है इसकी बजाय। अब यहाँ पे इन दोनों नाउन्स का कंपैरिजन करना था, यही हो रहा है कि होम आइसोलेशन बेहतर है डैश से, हॉस्पिटलाइज तो वर्ब होती है, तो दोनों नाउन का कंपैरिजन होगा ना, तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होना था। बच्चे इन केस का अलग मतलब होता है, इन केसेस ये जैसे कोविड के कितने केसेस चल रहे हैं वो वाला केसेस है, ये वो वाला नहीं है जो अगर वाला अपेक्षा जी। ये कोविड के कितने केस चल रहे हैं वो वाला केस है यहाँ पर। वो नहीं जानता, नाम तक नहीं जानता उस साइंटिस्ट का जिसने डिस्कवर किए अर्थ के ग्रेविटेशनल लॉज। ग्रेविटेशन, सॉरी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कहना था। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स पे पोजीशन बनाओगे,
और आपने पढ़ रखा है कि कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं जिनके ऊपर अपोस्ट्रोफी ऑफ यस अलाउड होता है, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज, सन, अर्थ, मून, मार्स, ये सब। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा यहाँ पे। वो नहीं जानता था कहना है तो डिडंट, नहीं जानता है कहना है तो डोंट। दोनों सही है, आपके ऊपर डिपेंड है, बोलने वाले पे डिपेंड है क्या कहना चाहता है। फैक्ट बताना बच्चे, आगे पीछे नहीं करना है। जिसने डिस्कवर किए थे, इन दोनों के टाइम की कोई तुलना नहीं करनी कि यहाँ पे हैड डिस्कवर्ड लगाएं। अमित बिल्कुल गुस्सा करूंगा बच्चे, 2024 वालों के लिए बैच नहीं है, अपना थ्योरी वाले बैच में आओ या डाउट वाले नंबर पे मैसेज करो। मेंस वाले बच्चों का टाइम है, प्लीज इसको खराब ना करें। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, वही सीनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी वाले, उसके अंदर वो भी थे ना। वर्क हो गया, नॉलेज हो गया, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, सलाह। सलाह को क्या काउंट करोगे? एक सलाह कहना तो पीस ऑफ एडवाइस जरूर कर सकते हो, है ना। तो यूर एडवाइस कर लो। अगर प्लूरल वर्ब लगानी एक से ज्यादा ही सलाह कहना है तो योर पीसेज ऑफ एडवाइस कर लो। हरी बात समझो। या तो सिंपली ऐसा कर लो, योर एडवाइस वॉज टाइमली। लेकिन अगर एक से ज्यादा ही सलाह आपका मन करे, एक से ज्यादा आपका सलाह का मन करे, तो पीसेज ऑफ एडवाइस कर लो। उसकी मेड सर्वेंट का जो बिहेवियर है वो इनडिसेंट है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता वो उसको टॉलरेट कैसे करता है। मेड सर्वेंट का बिहेवियर कहना है, दो नाउन इकट्ठे लिख दिए, पोजेशन बनाना पड़ेगा। मेड सर्वेंट का बिहेवियर, मेड सर्वेंट्स बिहेवियर। इफ यू स्पीक हाईली ऑफ समबडी का मतलब होता है आप उनकी बहुत तारीफ करते हो। वो बहुत तारीफ करती है अपनी दोनों डॉटर इन लॉज की। गलत हो गया डॉटर इन लॉज बोलने में, अपन स्पोकन में डॉटर इन लॉज बोल देते हैं, लेकिन कायदे से ऐसे इस पे आना चाहिए। ये दो चार बच्चों ने कमेंट कर दिया, कितने क्वेश्चन हैं मुझे बताओ, ये इन्फॉर्मेशन किस वजह से रिलेवेंट है? मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन से आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बारे में सोच लो निकम्मो, पता नहीं कितना खाली टाइम है तुम्हारे पास। मैंने कल भी बोला था, सच बता रहा हूँ, अगर मेरा मेंस होता ना, अगर मेरा मेंस होता तो पता नहीं ऐसी धक धक हो रही होती कि यार ये जो कंटेंट पढ़ा रहा है 1.5 घंटे में, 1.5-2 घंटे यार इंग्लिश को दे रहा हूँ, कम से कम उतना टाइम तो 100% कंसंट्रेशन से इसको पहले ही यार और सब्जेक्ट भी करने हैं। ऐसे धक धक हो रही होती, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ऐसे खत्म सवाल, फालतू सवाल आ कैसे जाते हैं। तर तितने तो तन है, तर तितने बदे तला तो दो दे, क्या है ये बकवास। पढ़ लो चुपचाप, मेंस के बालक को थोड़ी मोटी शर्म करो, निकम्मे ना हो तो। सही कह रहे हैं, ये मेंस वाले हैं ही नहीं। ये वो प्लस सब्सक्रिप्शन इन्होंने ले रखा है, अभी इनका सिलेबस चल रहा है 2024 वाला ही, मतलब जस्ट सिलेबस खत्म हुआ है, ये आ गए यहाँ पे। ये मेंस वाले होते तो इनकी आवाज ही ना निकल रही होती। ये फालतू टाइम पास वाले भाई, ये मेंस का बैच, इनका टाइम खराब करने की गलती से भी मत सोच लेना, ध्यान रखना ये बात, गंदे रगड़े जाओगे।
इंडिया की जो पास्ट ग्लोरी थी, ये इंडिया की पास्ट ग्लोरी ही थी जिसने अट्रैक्ट किया बहुत सारे इन्वेडर्स को रिमोट पास्ट में। ये इंडिया की पुरानी ग्लोरी ही थी जिसने अट्रैक्ट किया बहुत सारे इन्वेडर्स को। अब ये सेंटेंस है नो एरर, ये इसलिए दिया कि आपको पता चले कंट्री के नेम के साथ भी अपोस्ट्रोफियस अलाउड है। ठीक है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। ठीक है, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ में क्या एरर होता है वो सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में आएगा। इसके बाद तो कोई वर्ब आ ही नहीं रही जो तुम परेशान हो रहे हो। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ में जो फंडा होता भी है वो तो वर्ब का फंडा होता है ना, कि अ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। वो तो तब होता है ना जब वर्ब आ रही हो, इसके बाद कोई वर्ब तुम्हें दिख भी रही है। तो यहाँ पे एरर सिर्फ इसलिए दिया गया कि अगर इंडियाज लिखा हो, अमेरिकाज लिखा हो, चाइनाज लिखा हो देश के नाम के साथ, इवन सिटी के नाम के साथ भी, जैसे दिल्लीज लिख दूं, दिल्लीज वाटर सप्लाई, तो वो चल जाएगा। हालांकि अगर दोनों में से छांटना हो तो ऑफ वाला बेटर माना जाता है। द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया ऐसे लिखा होता तो बेटर होता, लेकिन ध्यान रखिएगा कंट्री के नेम के साथ और सिटी के नेम के साथ अपोस्ट्रोफियस अलाउड होता है। ये बात बताने के लिए मैंने ये एरर इसमें डाला है। रिमोट पास्ट मतलब बहुत पहले। बच्चे, द नंबर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की संख्या, कि इस चीज की संख्या कम है ज्यादा है। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है अ लॉट ऑफ। इसमें कोई गलती नहीं है, द नंबर ऑफ लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। द नंबर सब्जेक्ट की तरह से काम करता है, उसको वर्ब चाहिए आगे। दा नंबर लिखोगे तो बिना आगे वर्ब के नहीं लिखा जा सकता कभी दा नंबर ऑफ। दिक्कत ये है कि आपने लॉजिक से नहीं पढ़ रखा, कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ रखा, आपने चीजों को रट रखा है। जो मेरे से पढ़े हुए भाई, कुछ याद आया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? आ नंबर ऑफ एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। इन्वेटर सब्जेक्ट बनता, आगे वर्ब आती है, और अगर नहीं भी आगे वर्ब लिख रहे हो तो ये अलॉट ऑफ एडजेक्टिव है और आगे इन्वेटर्स आपका नाउन है। लेकिन दा नंबर ऑफ सब्जेक्ट बनेगा, उसको आगे वर्ब चाहिए। उसकी जो लॉयल्टी और ऑनेस्टी है वो सस्पिशन से ऊपर है, मतलब उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। सस्पेक्ट भी नाउन होता है, लेकिन इस सस्पेक्ट तो किसी व्यक्ति के लिए लगाया जाता है कि ये इस चीज में सस्पेक्ट है। संदेह वाला जो नाउन है कि संदेह के पार है, मतलब उस पर संदेह नहीं किया जा सकता, वो नाउन है सस्पिशन। मैनी ऑफ अस, मैनी प्रोनाउन की तरह से भी काम कर लेता है बच्चे, मैनी ऑफ अस में गलती नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते अर्थक्वेक का एग्जैक्ट कारण। कुछ याद आया? रीजन और कॉज पढ़ाया था आपको। ऐसी घटनाएं जो अपने आप होती हैं उनके लिए कॉज वर्ड यूज होता है। कोई चीज जानबूझ कर करी जाती है, मान लो किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो मुझे कहना है क्या कारण था जो तूने इसको थप्पड़ मारा। हिंदी दोनों की कारण ही होती है, कॉज की और रीजन की। लेकिन कोई काम जबरदस्ती किया जाए उसका कारण बताना हो तो रीजन। कोई काम हो जाती है अर्थक्वेक अपने आप होता है, कोई ह्यूमन तो उसको करता नहीं, कोई उसका डूअर तो होता नहीं है। तो यहाँ पे कॉज वर्ड होना चाहिए था। सर मार्क नहीं किया। ये एक्चुअली है क्या, ये होना चाहिए था नो एरर, लेकिन ये एसएससी में आया और उन्होंने यहाँ पे इज करा लिया, मतलब इस पार्ट में एरर मार्क कर लिया। लेकिन कायदे से नो एरर होना चाहिए था। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, कलेक्टिव नाउन वर्ब सिंगुलर लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं ज्यूरी की, तो ज्यूरी ने अपना डिसीजन, आपने ऐसे देखे होगे, जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन यूनानिमसली। जूरी ने अपना डिसीजन यूनानिमसली सुना दिया, एक मत होकर सुना दिया। सुने होंगे ऐसे सेंटेंसेस। जब एक यूनिट की तरह से काम करें तब तो वर्ब सिंगुलर आती, चीजें सिंगुलर चलती हैं। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे कह दूं, जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, जूरी जो थी वो अपने मत में डिवाइडेड थी, यानी कोई कह रहा था गिल्टी है, कोई कह रहा नॉट गिल्टी है, सब एक मत नहीं हो पाए। तो अगर
अगर पूरी की पूरी जूरी, मतलब जूरी में जो 5, 4, 5, 10 जजेस हैं, अगर वो सिंगल यूनिट की तरह से काम करें तो वर्ब सिंगुलर आती है, यानी उसको सिंगुलर माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ लगे कि मेंबर्स को रेफर करना है, बट गए, अलग अलग रेफर करना है, तो फिर वर्ब प्लूरल आती है। सेम यही बात टीम के साथ है। टीम ने अच्छा परफॉर्म किया तो टीम हैज प्लेड वेल, लेकिन टीम जर्सी ट्राई कर रही है, टीम से रिक्वेस्ट करी जाती है कि सीट पर बैठ जाओ, तो ऑब्वियस बात है सबकी सीट अलग अलग होगी, पूरी टीम की एक सीट तो होगी नहीं, पूरी टीम की एक जर्सी तो होगी नहीं। तो अगर मेंबर्स को रेफर किया जाए तो चीज़ प्लूरल आती है। अब यहाँ पे जूरी देश के अलग अलग पार्ट से है ना। अगर ये देश के अलग अलग पार्ट से है तो यानी यहाँ पे मेंबर्स को रेफर किया जा रहा है। कुछ आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे इसलिए वर्ब यहाँ पे प्लूरल एकदम ठीक थी, ये चैलेंज करने वाला क्वेश्चन था। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आप भी बी लगा के आ जाइएगा। अब देखो मैंने पूरी कथा कर ली, पूरी कथा कर दी मैंने, सब समझा दिया, लेकिन कुछ क्या ही बोले, वो सुनना नहीं है, बस हमने जो आंसर मार्क किया है उसको जस्टिफाई कराना है। कोई नहीं कोई नहीं, नाश करो अपना, बढ़िया बेटा, अच्छे जा रहे हो, शाबाश, ऑल द बेस्ट। पेपर में भी ऐसे ही बैठ के सोचते रहना। सीधा से रटा रटाया एरर है, मैंने आज क्लास में भी लिख दिया था। ऐसा नहीं है कि मीन होता नहीं है कोई वर्ड, मीन होता है, लेकिन मीन गर्ल मतलबी लड़की, मीन बॉय मतलबी लड़का, एक तो ये होता है। एक मीन वर्ब होती है, दे मीन टू से दैट, उनके कहने का अर्थ ये था। मीन नाउन भी होता है जब एवरेज मतलब होता है उसका, कि 2 और 12 का मीन 7 हो जाएगा। जब इनकम रिसोर्सेज की बात होगी तो मीन वर्ड नहीं, हमेशा मीन्स वर्ड यूज होगा, पढ़ा होगा आपने, वेजेस मीन्स। हाँ भी मेंस वालों, कुछ मजा आ रहा है? नोट्स रिवाइज करके आते हो, ऐसा लगता है कि पूरा चैप्टर दोबारा आंखों के आगे से निकल गया, क्वेश्चन का सिलेक्शन ठीक लग रहा है। 15 क्लास में सारी ग्रामर आपकी आंखों के आगे से निकाल दी जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन तुम मांग रहे हो वो डैश है। इन्फॉर्मेशन कैसी है? अब ये क्वाइट एडवर्ब है तो आगे यहाँ पे मुझे एडजेक्टिव चाहिए था, वो इररिलेवेंट है, ना कि इररिलेवेंस है। इररिलेवेंस नाउन होता है, मुझे यहाँ एडजेक्टिव चाहिए था। शेड होती है छाया, शेडो होती है परछाई। तो उसको उसको नदी में अपनी क्या दिखाई देगी? शेड तब यूज करते हैं जैसे पेड़ वेड़ है, ठीक है, उसकी छाया में तुम बैठे हो, तो मैं पेड़ की शेड में बैठा हूँ, ये वाली जो छाया होती है ना, इसके लिए वर्ड यूज होता है शेड। लेकिन अगर आपको अपनी परछाई दिखाई दे या आपको अपना शक्ल दिखाई देगी पानी में, तो उसके लिए शेडो वर्ड यूज करोगे, या रिफ्लेक्शन यूज कर दो और अच्छा है। शेडो तो ब्लैक कलर की परछाई होती है, नदी अगर पानी क्लियर है तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब डिपेंड करता है ना यार, वो किस एंगल पे देख रहा है या देख रही है, और पानी कैसा है। अगर पानी बिल्कुल साफ है, आप उसकी साइड मुंह करके देख रहे हो तो आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। लेकिन आप चल रहे हो, आपका मुंह आगे की तरफ है, साइड पे ऐसी काली सी क्या बनेगी फिर? पानी गंदा है, परछाई बनेगी, फिर शेडो आएगा। ठीक है, वैसे रिफ्लेक्शन भी आ सकता है, शेडो भी आ सकता है, दोनों चल सकते हैं यहाँ। माउस का प्लूरल माइस होता है बच्चे। तो उस आदमी ने बांसुरी बजाई और सारे चूहे टाउन से बाहर भगा दिया, तो माउस का प्लूरल आएगा माइस। फ्रेंच लोगों की बड़ी ही स्ट्रेंज हैबिट्स होती हैं। एक व्यक्ति की हैबिट होती है बच्चे, अगर पूरी कम्युनिटी की बात करेंगे तो उसके रिवाज हो जाते हैं, फिर कस्टम्स करना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति की कोई आदत है तो वो हैबिट कही जाएगी, अगर कोई ग्रुप की, कोई सोसाइटी की अगर कोई आदत है तो फिर वो रिवाज मानी जाएगी, फिर वो कस्टम्स मानी जाएगी।
किस चीज का रिप्लाई चाहिए सचिन? काय का रिप्लाई चाहिए? वो अपना टेम्पर लूज कर देता है, उसको गुस्सा आ जाता है ना, वो अपना टेम्पर लूज कर देता है, तो अपना आपा खो देना। अब ये टेम्पर काउंटेबल होता होगा कि अनकाउंटेबल होता होगा? अपना आपा खो देना, अपना कंट्रोल खो देना, अनकाउंटेबल में जाएगा। ब्रेथरन, ब्रदर्स जैसा वर्ड होता है बेसिकली ब्रेथरन, अपने आप में प्लूरल होता है। बेसिकली किसी जैसे कंपनी के कुछ लोग हैं, उनका आपस में भाईचारा है, वैसे तो नेगेटिव वर्ड में मतलब ये हमेशा चक्कू तलवार निकाले होना नहीं चाहिए ऐसे। ब्रेथरन बेसिकली ग्रुप होता है कुछ लोगों का जिनमें अच्छे संबंध होते हैं अक्सर, ठीक है। ब्रेथरन वर्ड अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। एक्यूरेसी सही नहीं आ रही इतना पढ़ के भी। एक काम करो सचिन, शर्ट फाड़ लो अपनी और जाकर रोड पर लेट जाओ, जाओ भाग जाओ। इन क्लासेस का मकसद क्या है कि जो कॉन्सेप्ट आपको आते हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे, जो नहीं आते हैं वो आप एक्स्ट्रा सीख जाओगे, है ना। 5-10 सेंटेंस जो आपके ठीक नहीं हुए क्लास के बाद आप उनको नोट करके दोबारा देख लोगे ताकि पेपर में आए तो आपसे हो जाए, यही बात है। अब तक नंबर नहीं आ ले, तल मिला ये नहीं हो रहा, तल मिला वो नहीं हो रहा, तो भाई जाके लेट जाओ रोड पे, और क्या करूंगा मैं तो पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास कोई जड़ी बूटी तो है नहीं कि रात को तेरे को कैप्सूल दे दूं और अगले दिन तेरे नंबर आने लग जाएंगे। पढ़ना हो, देखना हो, कॉन्फिडेंस लाना हो तो अपना देख ले, नहीं तो रो तरह बैठ के। बच्चे मेरे से मेंस के बैच में कम से कम वो उम्मीदें मत करिए। अच्छा मैं बेटा कोई बात नहीं मेरे बच्चा, आप कॉन्फिडेंस रखिए, देखिए आप क्लास देखेंगे उसके बाद जब आप चीज़ों को दोबारा रिवाइज करेंगे ना मेरा बच्चा, तो फिर आपके अंदर वो मोरल बूस्ट होने लगेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा। डोंट वरी अगर आपका प्रैक्टिस बैच में मार्क्स कम आ रहा है तो इट्स ओके। प्रैक्टिस बैच का बेटा मकसद यही होता है ना, ताकि आप मेंस में वो चीज़ कर पाए, है ना। तो यहाँ पे कम नंबर आ रहा है तो डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है बच्चों, ठीक। मार्क्स आपके पेपर में अच्छे ही आएंगे, मान जाओ, ये सब नौटंकी मेरे से मत कराओ। मेंस के बच्चों इतना तो दिमाग होना चाहिए कि प्रैक्टिस बैच में कम भी आ रहे हैं तो वहां ठीक आ जाएंगे, ठीक है। भड़क मत करो, पढ़ लो चुपचाप। कॉमनवेल्थ गेम्स, पोल चला दिया ना भाई मैंने इसका, पोल चला दिया ना। कॉमनवेल्थ गेम्स की एक बहुत ही ग्रैंड ओपनिंग हुई जिसमें स्पेक्टेकुलर कल्चरल परफॉर्मिंग्स हुई। जेरेंड में भी कभी ऐसा लगता है क्या? स्विमिंग्स, रनिंग्स, राइटिंग्स ऐसे करेंगे क्या? अरे जेरेंड में भी कभी ऐसा लगता है क्या? अगर आपको एक से ज्यादा कहना है तो परफॉर्मेंसेस करो ना, नाउन में ऐसा लगा सकते हो, जेरेंड वेरेंड में ऐसा कहां से आ गया भाई? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जिसका एक्सीडेंट हो गया वो कुछ आर्मी पर्सनल को ले जा रही थी। पर्सनल एडजेक्टिव होता है इसका, ना निजी होता है, और पर्सनल का मतलब स्टाफ होता है। ये पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक वर्ड अपने आप में प्लूरल होता है बच्चे, इसमें एस लगा के प्लूरल मत करिए, वर्ब भी प्लूरल मत यूज करिए, कलेक्टिव नाउन की तरह से यूज होता है। पब्लिक इज। तुम्हारे सन इन लॉ का जो दोस्त है बहुत बीमार है और वो तुम्हें देखना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है। ही वॉन्ट्स यू टू सी हिम, वो चाहता है कि तुम उससे मिलो।
अब यहाँ पे सन इन लॉ का फ्रेंड, एक तो पोजेशन बनाना है, वो तो ये लिख दिया, दो दो अपोस्ट्रोफियस, क्या चक्कर भाई, अपोस्ट्रोफियस एक ही जगह आएगा, दो जगह थोड़ी आएगा भाई। और अगर मान लो एक से ज्यादा सन इन लॉ का वो दोस्त है, हो सकता है तुम्हारे मान लो 3 सन इन लॉ है और तीनों का वो दोस्त है, बाय चांस, तो ऐसा कर सकते हो सन्स इन लॉ का दोस्त, है ना। वैसे कायदे से तो ये चीज होनी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे दो अपोस्ट्रोफियस नहीं, आप सन इन लॉज करो। इसका मतलब हो जाएगा आपका एक जमाई है उसका दोस्त है, और आपके 2-3 जमाई है और उन तीनों का वो दोस्त है, तो फिर ये हो सकता है। समझ में आया मैंने बोला? आपके जमाई का जो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और वो चाहता है कि आप उससे मिलें। हो सकता है आपके जमाइयों की कोई बात बताना चाहता हो मरने से पहले, है ना? तो चाहता है कि जाके ससुर जी मिलो उनसे। तो अगर वो तीनों जमाइयों का दोस्त है तो सन्स भी होगा, प्लूरल भी होगा, पोजेशन भी होगा। एक जमाई का दोस्त है तो सन इन लॉज हो जाएगा। आज ही देखा अपन ने, लगेजेस नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं इसलिए उनका प्लूरल वर्जन यूज नहीं करते। इल में क्या दिक्कत आई? इज लिंकिंग वर्ब है, इल लिंकिंग वर्ब के बाद तो आ ही सकता है ना यार, नाउन से पहले नहीं आता, लिंकिंग वर्ब के बाद आ ही सकता है, उसमें क्या समस्या आई? प्रिंस बच्चे तुमने रूल पढ़ रखे हैं, तुम हो पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन तुम्हारे रूल्स की बनी हुई खिचड़ी। एक ही बच्चा पूछ रहा है, अक्सर क्या करते हैं जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह का, जैसे कुछ आप मॉक वगैरह लगाते हो, उसमें दिया होता है कोलोकेशन। कोलोकेशन का मतलब होता है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, फिक्स एक्सप्रेशन। जैसे अगर मैं कहूँ ही इज गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है ये किसी काम का नहीं है, तो ये गुड फॉर नथिंग की कोलोकेशन हो गया, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हो गया। ऐसे ही आपने मान लो आप कहीं गए, तो आप तो सोच के गए थे भैया खाना वाना खिलाएंगे ये वो, चाय तक नहीं पूछी, अरे नॉट टू टॉक ऑफ फूड, नॉट टू टॉक ऑफ फूड दे डिडंट ऑफर टी। भाई इसकी तो बात ही मत करो, इसकी तो बात ही मत करो, नॉट टू टॉक ऑफ समथिंग, ये फ्रेज है एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इनको बोलते हैं कोलोकेशन, मतलब फिक्स कोई चीज हो उसको कोलोकेशन बोलते हैं। आ जाइए। आरबीआई ने प्रपोज किया है कि इंट्रोड्यूस करते हैं पॉलीमर नोट्स को, ठीक है। आफ्टर टेकिंग इनटू, किस चीज को टेक इनटू किया? आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरिंग द कॉस्ट, कि आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। जेरेंट चाहिए कि यहाँ पे नाउन चाहिए? हाँ जी। आरबीआई ने प्रपोज किया, इंट्रोड्यूस करते हैं पॉलीमर नोट्स को, किस चीज के बाद? कंसिडरेशन में लेने के बाद। किस चीज को कंसिडरेशन में लेने के बाद? आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, किस चीज को कंसिडरेशन में लिया? कॉस्ट एंड लॉन्गिटिविटी को। तो यहाँ पे बच्चे जबरदस्ती जिरण लगा रहे हो आप, यहाँ पे नाउन की जरूरत है, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। मॉडर्न मैन बिजी है भैया, ठीक है। आपको पीछे भी शायद मैंने किसी बैच में बोला था कि बिजी के बाद डायरेक्ट आप आईएनजी लिख सकते हो, विद अंडरस्टूड हो जाता है। ऐसे ही गो के साथ आप डायरेक्ट आईएनजी लिख सकते हो, शी वेंट शॉपिंग, शी वेंट स्विमिंग, यहाँ पे फॉर अंडरस्टूड हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा बिजी एक्वायरिंग इकट्ठा कैसे आ गया, ही इज बिजी स्टडिंग, ही इज बिजी प्लेइंग, चलेगा ये जो मॉडर्न आदमी है ये
फंसा हुआ है या बिजी है ज़्यादा ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने में और अलग अलग तरीके डिज़ाइन करने में कि ज़्यादा ज़्यादा सेंस से रिलेटेड प्लेजर, अपनी इंद्रियों को सुख दिया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेजर नाउन है, सेंस भी नाउन होता है, तो यहाँ पे इसके लिए एडजेक्टिव की जरूरत थी। सेंस से रिलेटेड प्लेजर की बात हो रही, तो सेंसुअस प्लेजर। 2 मिनट का ब्रेक आ जाए, इमरजेंसी है सर, 2 मिनट ब्रेक प्लीज। भाग जाओ, जाओ जल्दी आओ, 2 मिनट में। रीडिंग से पता चलेगा बच्चे कब नाउन लिखना है, कब जिरण लिखना है, रीडिंग से पता चलेगा। जल्दी जाओ, जल्दी। हालांकि ये बातें मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी भाई के नाते 2 मिनट में जल्दी आ जाओ, पढ़ा नहीं रहा हूं, कुछ वैसी बातें कर रहा हूं। एक बार फिर बोल देता हूं, ग्रामर में बच्चे आपको कुछ नहीं करना, बस खाली हर चैप्टर जो मैं बताऊं उसके नोट्स रिवाइज करके आया करो। अगले दिन अपन उसके 50-60 सवाल लगा लेंगे ऐसे, जिनसे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। आप देख रहे होंगे बच्चे, मैंने 50 की बजाय क्वेश्चन जो है कभी 70 भी छांटे हैं। ठीक है, 50 अभी तक किसी चैप्टर के नहीं हुए, ज़्यादा ही हुए उससे। मुझे जितने क्वेश्चंस लगेगा कि जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज किया जा सकता है, क्योंकि मुझे मेंस के बच्चों के साथ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। अगर मुझे लगेगा कि पूरा चैप्टर 25 क्वेश्चन में रिवाइज हो जाएगा तो 25 लूंगा, अगर लगेगा कि 150 क्वेश्चन में रिवाइज होगा तो 150 भी लूंगा। ठीक है, ग्रामर में इससे ज़्यादा और कुछ मत करिएगा, कोई और नई किताब से पढ़ना, कोई और नए नोट से पढ़ना, वो सब मत शुरू कर दीजिएगा। इतना मोर देन सफिशिएंट है, ग्रामर का उतना वेटेज है भी नहीं। ठीक है, वोकैब के लिए, वोकैब के लिए आपको प्रीवियस ईयर वोकैब पूरी करनी है। प्रीवियस ईयर वोकैब पूरी करनी है। प्रीवियस ईयर वोकैब आप ब्लैक बुक से भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर वोकैब आप पिनैकल से भी कर सकते हैं। जिस किताब में डायरेक्ट आपको सीधा सीधा प्रीवियस ईयर मिल जाए, उतना प्रीवियस ईयर आपको निपटाना है। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैं अपनी जो बुक है वोकैब प्रो, उसको डिसकंटिन्यू कर रहा हूं अभी। उसका नया वर्जन निकाल लूंगा मैं। उसमें ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर है नहीं, उसमें भी है प्रीवियस ईयर, बट है क्या चीज, उसमें ऐसे अलग से नहीं दे रखे कि भैया ये प्रीवियस ईयर है और ये एक्स्ट्रा है, उसमें सारा इकट्ठा लिख दिया गया है। तो मुझे लगता है कई बार बच्चे के पास जब टाइम नहीं होता, उसको सिर्फ प्रीवियस ईयर करना होता है, तो दिक्कत हो जाती है उसको। तो इसलिए मैं जो अब नया वर्जन निकालूंगा, 3-4-5 महीने तक कोई किताब नहीं बेचूंगा, ना एरर प्रो बेचूंगा ना वोकैब प्रो। एरर प्रो जो एरर के लिए आती थी, उसमें एक चैप्टर के 250-250 सवाल है, उतना टाइम बच्चे के पास होता नहीं है। अब एरर प्रो भी नहीं निकालूंगा, उसमें हर चैप्टर के बस 100 सवाल डालूंगा और लगभग कोई 1000-2000 मिसलिनियस पतली करेंगे उस किताब को, ताकि बच्चा अगर करना चाहे तो कर सके। इतनी मोटी किताब बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, बच्चा उसी के चक्कर में टाइम वेस्ट करता रहता है, और ग्रामर का भी इतना वेटेज है नहीं। मेनली जो मैं बुक निकालना चाहता हूँ, जो मैं बुक निकालूंगा मेन, जो मेरा टारगेट अभी, वो है ये पिनैकल जैसी किताब, जिसमें सारे एरर एक साथ, प्रीवियस ईयर के सारी वोकैब एक साथ, सारे क्लोज टेस्ट PQRS ये सब एक साथ। पिनैकल और मेरी वाली में फर्क क्या रहेगा, एक्सप्लेनेशन का। उसमें ABCD दे रखा है, मेरी में एक्सप्लेनेशन होगी। क्लोज टेस्ट भी है ना, तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन होगी। यहाँ पे ये नहीं आ सकता क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ ये मीनिंग नहीं बैठेगा, आगे 4 प्रीपोजिशन फिक्स है इसलिए ये नहीं आएगा, ये आएगा। ऐसी किताब निकालूंगा। समय लगेगा, इस साल तो आएगी नहीं, अगले साल देखेंगे। आरसी वाले पोर्शन के लिए, आरसी वाले पोर्शन के लिए आपकी 15 से 17 क्लोज टेस्ट की और PQRS पैराजंबल वगैरह की क्लास मैं भी लूंगा। इसके अलावा जैसा कि आपको बताया है, जब आप अपने कोर्स पे क्लिक करके, शेड्यूल पे क्लिक करके जब जाते हो, तो मैंने क्लोज टेस्ट का बैच भी आपका डलवा दिया है। क्लोज टेस्ट का एक बैच भी डलवा दिया है, क्योंकि सिर्फ 15-17 क्लास में मैं कितना पढ़ा दूंगा। आपको जिसका भी आरसी वाला पोर्शन कमजोर है, क्लोज टेस्ट PQRS में दिक्कत आती है, तो वो भी करेंगे आप। ठीक, क्योंकि मेन गेम चेंजर इस बार यही है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी की है, और सबसे ज्यादा मुश्किल भी बच्चों को ये लगता है। जो बाजी पलटेगा ना, जो बाजी पलटेगा वो यही पोर्शन पलटेगा। ठीक है जी, लास्ट में आते हैं मॉक्स। 30 से 40 मॉक्स मैं आपको करा के भेजूंगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। कहने का मतलब, ग्रामर में आपको कुछ नहीं करना, आप खाली नोट्स रिवाइज करके आइए, क्लास लगाइए, मोर देन सफिशिएंट है। आरसी के लिए भी आपको कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है, 15-17 क्लासेस मैं लगवाऊंगा, और क्लोज टेस्ट की 30 क्लास का एक बैच मैंने आपके इसी 699 में ही डलवा दिया। ठीक है, जो प्लस कोर्स वाले हैं तुम्हारे पास तो है ही पहले आरसी वाला बैच, उसी की बात कर रहा हूँ, वही बैच मैंने इनको भी डलवा दिया एक रिकॉर्डेड फॉर्म में। क्लोज, जब आप शेड्यूल पे क्लिक करते हो तो 2021 का आपको एक बैच दिख रहा होगा क्लोज टेस्ट का, उसको लगा लो। सिर्फ, और मॉक भी मैं ही करवाऊंगा, सिर्फ मैं आपके ऊपर ये पोर्शन छोड़ रहा हूँ। आपके ऊपर जो मैं मेंस के लिए जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर वोकैब याद करने की जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ। ग्रामर की जिम्मेदारी मेरी, आरसी क्लोज टेस्ट के कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी, मॉक्स की जिम्मेदारी मेरी। आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर वोकैब छोड़ रहा हूँ, उतना ही करना बस। उसके अलावा ऐसे समेटने लगोगे, सारा दिन इंग्लिश ही पढ़ने लगोगे, तो कुछ और छोड़ दोगे। इतना कर लो, बहुत है भाई। ठीक है, रोज के 1.5 से 2 घंटे तुम मेरी क्लास पे कुर्बान कर ही रहे हो,
इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर वोकैब कर लो बस, और मत्था मत मारने लग जाना, वरना और कुछ छूट जाएगा और बाद में पछताओगे। ठीक है, चलो जी आ जाओ। ये जो बच्चा एक लिख रहा है सर, ये सारी बकवास करने वाले बच्चों से बचने के लिए तो अन अकेडमी लिया था, यहाँ भी हुई है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई टीचर की क्लास हो, मेरी क्लास से ज्यादा सेंसिबल क्राउड आपको किसी क्लास में मिल जाए तो मुझे बता देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा। इससे रिफाइंड क्राउड आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई टीचर हो। तो बच्चे इतने थोड़े मोटे कमेंट तो इधर उधर आएंगे ही, इतना नखराड़ मत बनो। सर्वे हमें बहुत नॉलेज देता है, बहुत जानकारी देता है पब्लिक ओपिनियन की। अभी पब्लिक ओपिनियन अपने आप में कंपाउंड नाउन होता है बच्चे। जैसे रेलवे स्टेशन अपने आप में एक वर्ड होता है ना, रेलवे स्टेशन नहीं लिखते, ऐसे ही पब्लिक ओपिनियन अपने आप में कंपाउंड नाउन होता है। तो अपोस्ट्रोफी एस की यहाँ पर जरूरत नहीं, पब्लिक ओपिनियन लिखने की जरूरत नहीं, पब्लिक ओपिनियन अपने आप में ही कंपाउंड नाउन बन सकता है। जो रीजन दिए गए एम्प्लॉयज के द्वारा जॉब को क्विट करने के लिए उनमें थे प्रेशर ऑफ वर्क, आउट स्टेशन ड्यूटीज एंड डिजायरिंग टू परस्यू हॉबीज। अब आपने कौन से पढ़ा होगा, पैरेललिज्म। सारे नाउन कनेक्ट हो रहे हैं, प्रेशर ऑफ वर्क नाउन है, आउट स्टेशन ड्यूटीज नाउन है, तो यहाँ पे भी नाउन आएगा ना। यहाँ जेरेंट कैसे आ जाएगा, या तो सारे जेरेंट होंगे, या सारे नाउन होंगे, या सारे इन्फिनेटिव होंगे। तो यहाँ पे नाउन चाहिए था, ना कि जेरेंट। डिजायर टू परस्यू होगा यहाँ पे। रीजन जो उस एम्प्लॉय के द्वारा दिए गए थे, वो एम्प्लॉय लड़की भी तो हो सकती है ना भाई, तो हर हॉबीज में क्या दिक्कत है। रीजन जो उस लड़की के द्वारा दिए गए थे वो ये कारण थे, एक ही लड़की ने 3 कारण दिए हैं। रीजन एक से ज्यादा है, लेकिन ये कारण सब एक ही औरत के द्वारा दिए गए हैं। हाँ जी, स्ट्रेटम स्ट्रेटा, स्ट्रेटम लेयर। ये जो लगेज है ये अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड था, बहुत सारी लेयर्स थी उसमें। हाँ जी, स्ट्रेटम का प्लूरल क्या होता है, स्ट्रेटा। इससे खत्म सवाल तो बताओ, कोई क्या ही पूछेगा। चार्ट पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए बच्चों में। चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है यार, और कितना प्लूरल करोगे, चाइल्ड का प्लूरल तो चिल्ड्रन हुआ है, फिर उसमें एस लगा दिया। पेपर बच्चे, जब ये वाला जो है पेपर, ये वो एक तो होता कागज, ठीक है, एक होता कागज, और ये चार्ट पेपर का मतलब है वो जो चार्ट के पीस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पेपर चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तुम्हारे बोलने की टोन और तुम्हारे दोस्तों की बड़ी ही सरकास्टिक है। सब्जेक्ट है यहाँ पे टोन। तुम्हारी तुम्हारी टोन ऑफ स्पीकिंग, तुम्हारी टोन और तुम्हारे दोस्त, क्या कहना था, तुम्हारी टोन और तुम्हारे दोस्तों की टोन, ऐसा कहना था। ऐसा तो कहोगे नहीं कि तुम्हारी टोन और तुम्हारे दोस्त सरकास्टिक है, वरना वर्ब प्लूरल आती। प्लूरल तो खैर फिर भी ना आती, एज वेल एज दिया हुआ है, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि जोड़ रहे हो तो दोनों की टोन की बात होगी। ऐसा तो होगा नहीं इधर टोन है इधर दोस्त लिख दोगे, तो दोस्तों की टोन कहना है। आ रही है बात समझ में? या तो ऐसा लिखते, योर टोन एज वेल एज योर फ्रेंड, योर एज वेल एज योर फ्रेंड्स टोन, ऐसा होता। अभी फिलहाल भी लिखा हुआ है, तो इसमें टोन के ऊपर पोजीशन बनाने का एक तरीका है कि आप यहाँ पे ये सिंबल लगा दें। लास्ट में स की साउंड है तो एस तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ इतना सिंबल ही लगा पाओगे। क्लियर हुआ? हाँ जी। इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक, दो दो एडवर्ब एक साथ, रियली भी एक्सट्रीमली भी आ सकती हैं बच्चे, आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुपरफ्लस वाली भी बात नहीं है इसके अंदर, इंटेंसिटी बढ़ानी थी, आ गई। सही में बहुत ज्यादा सरकास्टिक है। अगर मुझे कहना हो कि तुम्हारी टोन और तुम्हारे दोस्तों की टोन सही मायने में बहुत ही ज्यादा सरकास्टिक है, तो इस बात को कैसे कह पाओगे? ऐसे कह पाओगे, इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक, तो इसमें कोई गलती नहीं है बच्चे। टेक्स नहीं आना चाहिए, क्या कर रहे हो बच्चे? वी के साथ टेक्स, आदित्य सुबह सुबह लगा ली क्या आज? मेरी जो विजिट होती है ना फैमिली की, वो फ्यू एंड फार बिटवीन होती है, यानी कम ही हो पाती है। तो यहाँ पे जिरंड लगाना था आपको कि नॉर्मल नाउन लगाना था? क्या जरूरत है यहाँ पे जिरंड की? और कुछ कुछ जगह पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, देखो कहाँ पे जिरंड आएगा। विजिट ना एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, आई विजिटेड लिख के नहीं छोड़ सकते। आई विजिटेड मुंबई, आई विजिटेड दिल्ली, ऐसा लिखना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे जिरंड लगा दोगे ना, तो जिरंड में वर्ब का भी अंश होता है, तो यानी वो ट्रांजिटिव वर्ब से बना है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे फिर वो जिरंड ऑब्जेक्ट मांगने लग जाएगा। कुछ बात आई मेरी समझ में? काफी जगह पर ये वाला फंडा भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जेरंड आएगा कि सिंपल नाउन आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे जेरंड लिख दोगे और वो जेरंड आपने ट्रांजिटिव वर्ब से बना रखा है, तो वो जेरंड भी तो ऑब्जेक्ट रखेगा, हाँ कि ना? अगर आप यहाँ पे जैसे अगर आप ये लिखते हो आई लाइक बाइंग, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, बाइंग ऑब्जेक्ट है, खत्म हो सकता है सेंटेंस? यहाँ बताना पड़ता है ना, आई लाइक बाइंग क्लोथ्स, आई लाइक बाइंग शूज, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो वैसे ही विजिट जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आप इससे जिरंड बना दोगे, आपने तो सोच लिया कि माई एडजेक्टिव है, विजिटिंग सब्जेक्ट बन जाएगा, जिरंड बन जाएगा, लेकिन फिर इसको ऑब्जेक्ट भी तो देना पड़ेगा। तो ये कुछ आपके लिए हिंट है जिनसे आपको पता चल सके कि भैया यहाँ पे जिरंड नहीं नाउन आएगा। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत कम होती हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो। वर्ब प्लूरल है तो ध्यान रखिएगा, इसको नाउन को भी प्लूरल कर देंगे, माई विजिट्स कर देंगे, यहाँ पर माई विजिट्स कर देंगे। मेरी जो विजिट्स होती हैं कम ही हो पाती हैं। एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं जब एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो पूरा सुन लिया करो। 99.99% चांस है कि आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। अब मैं पढ़ाता रह गया कि जिरंड और नाउन में कैसे छांटना है, तुम अपना आर को छाती पे लिए बैठे थे, आ ला ला लाल। नहीं सुना तुमने वो? बस करो अपना टाइम खराब, क्या दिक्कत है? ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाय वैक्सिंग द टीचर। उसको पसंद नहीं है, या वो इस चीज की अलाउ अलाउ नहीं करता इस चीज के लिए कि उसका जो लड़का है वो बिना मतलब के बेवकूफाना सवाल पूछता रहता है और टीचर को परेशान करता है। ठीक है। डिड नॉट अप्रूव ऑफ, अपने बच्चे को अप्रूव नहीं करता कि बच्चे का स्टूपिड क्वेश्चन उठाना अप्रूव नहीं करता। क्या अप्रूव नहीं करता? बच्चे को अप्रूव नहीं करता कि उसका ये जो हरकत है स्टूपिड क्वेश्चन पूछने वाली, इसको अप्रूव नहीं करता। तो रेजिंग को अप्रूव नहीं करता, तो ऑब्जेक्ट तो ये बनेगा। तो सन नाउन साथ में आ नहीं पाएगा, सन्स लिखना पड़ेगा। ये वही वाला है जैसा आज क्लास के शुरू में हुआ, वैसा ही सेंटेंस है जैसा क्लास के शुरू में हुआ था।
बच्चे यू रेज अ क्वेश्चन या आस्क अ क्वेश्चन, बात एक ही है बच्चे, जबरदस्ती कैरियर मत बनाओ। कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, और कितना प्लूरल करोगे, कैटल्स नहीं कैटल आएगा। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है, प्लूरल नहीं लगेगा। ऑल से कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना, ऑल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है। कहीं सोचो अगर ये अनकाउंटेबल है तो ऑल कैसे आया। ऑल द बुक्स भी लिख सकते हैं, ऑल द वाटर भी लिख सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल सा एरर है, बहुत सिंपल, बस पढ़ लो एक बार पूरा, पढ़ते दिख जाएगा, बहुत सिंपल एरर है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा है कि सबके सब यूरो जोन के जो नेशंस हैं, अगर वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करते रहे एज पुर्तगाल एंड आयरलैंड है, जैसे उन्होंने पुर्तगाल और आयरलैंड ने किया है, तो सेंट्रल बैंक गारंटी करेगा फेलियर बेल आउट्स को। और लिखा हुआ है, और ऑब्वियस बात है, एग्जाम्पल से भी क्लियर हो रहा है कि एक से ज्यादा नेशंस को ये कहा जा रहा है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा है कि यूरो जोन के जो नेशंस हैं, वर्ब भी प्लूरल लगी हुई है, अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो एक नेशन है, एक नेशन है कि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो नेशंस लिखो यार। इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल दोनों एडजेक्टिव होते हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर्थिक, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिकल मतलब फिजूल खर्ची ना करना। इफ यू टेक ऑन समथिंग, तो आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हो, किसी चीज को शुरू करते हो। हमने बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है अरेंज करने की रिक्वायर्ड ट्रेनिंग को, और सुपरवाइज करने की इसको। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है अरेंजिंग की और डैश की। अब ऑप प्रीपोजिशन है, ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा, एंड से जुड़ा हुआ है तो इसको भी ऑब्जेक्ट बनना था, यानी यहाँ पे नाउन बनना था, है ना। अब यहाँ पे पैरेललिज्म के अनुसार जेरेंड भी आना है, और सुपरवाइज ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसका किसको सुपरवाइज करना है, स्टाफ को, तो ऑप भी उड़ेगा। मैक्सिमम बुक्स में इसका आंसर आपको सुपरविजन लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, सुपरविजन ऑफ, यहाँ पे अरेंजिंग है, जेरेंड है, तो इधर भी जेरेंड लिखो ना यार, सुपरवाइजिंग द न्यू स्टाफ करो। नहीं समझे, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि चीज की, अरेंजिंग द रिक्वायर्ड टेक्निक्स एंड सुपरवाइजिंग द न्यू स्टाफ। पैरेललिज्म मेंटेन करो ना, ऑफ हटा दो, सुपरवाइजिंग जेरेंड बनेगा, जिसका ऑब्जेक्ट न्यू स्टाफ हो जाएगा। यदुवंशी, क्वेश्चन खत्म हो गए बच्चे, क्लास खत्म हो गई, जाओ भाग जाओ, क्लास खत्म हो चुकी है, जाओ चले जाओ। मैंने इतने बढ़िया चश्मे अपनी जिंदगी में नहीं देखे। स्पेक्टेकल्स प्लूरल में चलेगा, ए आर्टिकल तो आएगा नहीं। एक चश्मा कहना है तो अ लवली पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स को, अगर एक कहना है तो पेयर ऑफ लगा के कहो। ये आंसर गलत दे दिया बच्चे इसका। एक केस में ठीक हो सकता है ये। स्पेक्टेकल का मतलब दृश्य भी होता है, स्पेक्टेकल का मतलब कोई दृश्य, कोई नज़ारा भी होता है। तो अगर मान लो कोई राहगीर ये कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर नज़ारा कभी नहीं देखा, अगर चश्मे की बात करोगे तो लवली, मतलब किसी के चश्मे को देख के कह रहे हो, हालांकि बात मुश्किल है, हालांकि ये बात मुश्किल है कि किसी के चश्मे को देख के कोई ऐसा चश्मा, इतना लवली चश्मा मैंने जिंदगी में नहीं देखा भाई, ये बात थोड़ी मुश्किल है। नज़ारा वाला मीनिंग ज़्यादा चांस है, इसलिए आप स्पेक्टेकल्स काट के स्पेक्टेकल कर लो। लेकिन अगर फिर भी ऐसे जो नाउन है, जैसे चश्मा है, कैंची है, कभी जिंदगी में ऐसा कहना पड़ जाए एक कैंची, तो अब पेयर ऑफ सीजर्स लिखना। ठीक है, सीजर्स तो आएगा ही आएगा, एस तो उसमें लास्ट में आएगा ही आएगा, लेकिन अ पेयर, जैसे अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, एस यहाँ पे जरूर आएगा, ध्यान रखना, लेकिन एक दो तीन चार पेयर के साथ लिख दो। एक जोड़ी मतलब एक पैंट लेके आए तो अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, 5 लेके आए तो 5 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, ऐसे कर लिया करो।
ठीक है। परीक्षित कह रहे हैं पासर बाय, क्यों एक आदमी नहीं कह सकता यार, क्यों करूं प्लूरल जबरदस्ती का। मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतना सुंदर नजारा नहीं रखा देखा उस राहगीर ने कहा, एक ही आदमी है ना ये आई, क्यों करूं प्लूरल। सचिन कह रहा अब एक्यूरेसी सही आ रही है, तो एक काम करो, जाओ दुकान पे मोतीचूर के लड्डू ले आओ, गांव में पूरे में बंटवा दो। फर्जी बातें जितनी मर्जी करा लो। सर हमारे घर आज आलू छोले बने हैं, सर यहाँ बारिश हो रही है, पढ़ो चुपचाप यार क्या। मुझे एक बात बताओ, किसी एक रीजन की लिटरेसी रेट एक होगी कि एक से ज्यादा होंगी। मान लो मैं कहूँ कि ये जो स्टेट है, मान लो केरला, केरला की लिटरेसी रेट मान लो 98.7 है, तो एक ही होगी कि लिटरेसी रेट चार पांच हो सकती है। बोलो, किसी एक एरिया की लिटरेसी रेट तो एक ही होगी ना, तो लिटरेसी रेट्स क्यों लिख रहे हो, लिटरेसी रेट लिखो। अगर ऐसे होता इन पांच स्टेट की जो लिटरेसी रेट्स हैं ये रिस्पेक्टिवली ये है, तब रेट्स वर्ड हो जाता, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया की लिटरेसी रेट तो एक ही होगी ना। ये वही वाली बात है जैसे आपको एरर कराया था, गियर्स नहीं लिखेंगे, कि गाड़ी जो है एक टाइम पे एक ही गियर में चलेगी ना यार। ये वही वाली बात है, अल्फाबेट वाला बताया था। अल्फाबेट का मतलब था वर्णमाला, तो एक भाषा की वर्णमाला तो एक ही होगी ना भाई। लेकिन अगर एक से ज्यादा भाषाएं सीखो, तो मैं कहूँ कि मैं सीख रहा हूँ अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, तब सही हो जाएगा। ये कुछ वैसी ही बात है। हेक्टिक शेड्यूल्स की वजह से, हेक्टिक शेड्यूल्स टेक अ टोल कर सकते हैं, मतलब किसी को नेगेटिवली नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिजिकली, मेंटली। और इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है कि एक हॉलीडे ले ली जाए, छुट्टी ले ली जाए किसी एक्सोटिक लोकेशन पे। ठीक है। काफी बच्चों ने सोचा होगा हेक्टिक शेड्यूल्स की जगह हेक्टिक शेड्यूल करना चाहिए, है ना। बच्चे एक ही पर्सन का अगर अलग अलग मतलब दिन की बात करूं कि अच्छा आज मेरा हेक्टिक शेड्यूल है, कल भी मेरा हेक्टिक शेड्यूल है, परसों भी मेरा हेक्टिक शेड्यूल है, इस सीरीज को अगर मैं कहना चाहूंगा तो शेड्यूल्स करना पड़ेगा मुझे। अरे हाँ कि ना। तो गलती इसमें नहीं, गलती इसमें। और इसका सॉल्यूशन ये है कि, उसका सॉल्यूशन ये है कि इज लिखा हुआ है यहाँ पे, और जो सॉल्यूशन है इसका इज वर्ब लिखी हुई है, सिंगुलर वर्ब आ रही है, और आगे एक ही सॉल्यूशन दिया हुआ है, तीन चार सॉल्यूशन भी नहीं दिए हुए। तो इसका मतलब ये नाउन सिंगुलर में आना चाहिए था, सॉल्यूशंस नहीं सॉल्यूशन होना चाहिए था। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ। सम एग्जॉटिक लोकेशन का मतलब होता है कोई एग्जॉटिक लोकेशन या किसी एग्जॉटिक लोकेशन। सम के साथ जरूरी नहीं है हमेशा प्लूरल आए, सम बॉयज वाला क्वांटिटी वाला नहीं है ये। किसी एग्जॉटिक लोकेशन पर चले जाओ, किसी वाला मीनिंग है इसका यहाँ पर। लोकेशंस पर एक ही आदमी लोकेशंस पर कैसे जाएगा बे। नहीं आई बात समझ में। अगर मैं कहूँ गो टू सम एग्जॉटिक प्लेस, किसी एग्जॉटिक प्लेस पर चले जाओ, ये किसी वाला मीनिंग है यहाँ पर सम का। और ध्यान रखना एक चीज स्टार मार्क करके नोट कर लेना अपने दिमाग में और अपनी कॉपी में, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर सबसे स्ट्रॉन्ग एरर होते हैं। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर लिख रखी है, इस चीज को ठीक करना आपकी मेन प्रायोरिटी है। अगर यहाँ पे हेक्टिक शेड्यूल्स, वैसे तो शेड्यूल चल जाएगा, अगर ना भी चल रहा होता, ना भी चल रहा होता ना, तो भी आप एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर की हाईएस्ट प्रायोरिटी है।
जब ऐसे फ्रैक्शन लिखते हो और न्यूमिनेटर 1 होता है तो लास्ट में एस नहीं आएगा। 1/3, 1/4, 1/5। न्यूमिनेटर जब 1 होता है, न्यूमिनेटर जब 1 होता है तो इसके लास्ट में एस नहीं आएगा। न्यूमिनेटर 1 के अलावा कुछ और है, 2/3, 5/7। अगर न्यूमिनेटर 1 के अलावा कुछ और है तो लास्ट में एस आपको लगाना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हैवी एंगेजमेंट मतलब बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण वह लिख नहीं पाया बुक का 2/3 हिस्सा भी। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 आएगा। उस बुक का 2/3 हिस्सा भी नहीं लिख पाया। पब्लिकेशन एक्सटेंड हो गई जनवरी से पहले। बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण वह लिख नहीं पाया बुक का 2/3 हिस्सा भी। कौन सी बुक? जिसकी पब्लिकेशन एक्सटेंड हुई थी जनवरी से पहले। पहले उसने कहा था जनवरी में कर देंगे, है ना। उससे पहले इसकी एक बार एक्सटेंड ऑलरेडी हो चुकी है और बिजी होने के कारण फिर नहीं लिख पाया, ये 2/3 हिस्सा भी नहीं पूरा कर पाया अभी तक। ये मतलब है जी इसका। अच्छा, पब्लिकेशन वॉज एक्सटेंडेड। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो क्या? हाँ भाई, ये भी एरर है, ये भी एरर है भाई, एक्सटेंडेड आएगा। कर लेना ये भी, जिसने डी मार्क किया ये सोच के वो भी मार्क्स ले लेना। जिसने डी मार्क किया था टाइपिंग एरर रहेगा बच्चे, जिसने ये मार्क किया था ये मार्क्स बढ़ा लेना। सचिन यार, क्लास में 20 बार तो बोल दिया भाई कि जब आपकी सारी ग्रामर की क्लास खत्म हो जाएंगी फिर आपका क्लोज टेस्ट PQRS वाला पोर्शन चलेगा। 15 दिन के अंदर कंटेंट राइटर को बोल के मैं ये सारी जितने क्वेश्चन है इनकी PDF बनवा दूंगा। आप सचिन क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके लिए लास्ट वार्निंग है। अब 3 दिन तक अगर मुझे सचिन नाम से कमेंट नजर आया मैं बिना सोचे ब्लॉक मारूंगा। हाँ ही ओके सर, जी सर भी नहीं मुझे चाहिए तेरा। अगर आप इसके अलावा मुझे सचिन नाम कमेंट में नजर आया मैं आपका सब्सक्रिप्शन खत्म करूंगा बिना सोचे। और नहीं यकीन आता तो अभी कमेंट करके देख ले तेरे में दम हो तो। मेंस के बैच में समय खराब करवाने वाले कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे भाई। सिंस यू आर अनेबल टू रीपे द लोन, क्योंकि तुम अनेबल हो, सक्षम नहीं हो अपने लोन को वापस चुकाने में, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है एक्सटेंशन लेने के सिवाय। ऑल्टरनेट एडजेक्टिव होता है, ऑल्टरनेटिव नाउन होता है। जैसे होता है ना ऑल्टरनेट डे पे होती है चीज, है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन होती है, ये एडजेक्टिव होता है। ऑल्टरनेटिव, अदर ऑप्शन, कोई और ऑप्शन नहीं है, वो होता नाउन। तो यहाँ पर नो एडजेक्टिव लगा हुआ है, हैव को ऑब्जेक्ट चाहिए, सारी बातें आपको बता रही, नाउन चाहिए यहाँ पे, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। कुछ रिक्वायर्ड मेजर्स लेने पड़ेंगे एनुअल सेल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो कलेक्शन होगा, जो टोटल अमाउंट होगा एनुअल सेल का, उसको बढ़ाने के लिए। आपको याद होगा नाउन चैप्टर में पढ़ाया था, प्रोसीड एक वर्ब होती है, लेकिन अगर मैं इस बात करूं जो आपने किसी बिजनेस बिजनेस को करके जो टोटल अमाउंट कमाया होता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है प्रोसीड्स, ये नाउन होता है। प्रोसीड एक वर्ब भी होती है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, उसका मतलब आगे बढ़ना होता है। यहाँ पे आपको पता है टू इंक्रीज इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बनाना है, द आर्टिकल भी लिखा हुआ है, सारी बातें चीख चीख कर बता रही कि यहाँ आपको एक नाउन चाहिए ना कि वर्ब। तो वो काम करेगा आपका प्रोसीड्स। प्रोसीड का मीनिंग बच्चे अभी बताया, वह अमाउंट जो आप किसी बिजनेस वगैरह को करके कमाते हो। अमाउंट मतलब है इसका, सुनिए कमेंट से उंगलियां दूर रखिए। प्रोसीडिंग्स अलग होता है, वो कोर्ट में जो कार्रवाई चलती है वो प्रोसीडिंग्स होता है, वो नहीं है ये। बच्चे सेल्स करने की जरूरत नहीं है। 1 साल की जो टोटल सेल है उसकी अगर बात कर रहे हो, वैसे आपकी बात ठीक है। जनरली ऐसे केस में ये भी कर लो, चलो सेल्स भी कर लो। ठीक है, जो अपन सेल लगाते हैं ना उसके लिए सेल वर्ड यूज होता है, जो टोटल अमाउंट 1 साल में जो सेल करते हो आप उसके लिए सेल्स होना चाहिए, ये भी कर लो। सेल्स भी कर लो आप, दोनों चीजें कर लेना।
फीमेल वर्ड या तो एडजेक्टिव होता है, फीमेल डॉक्टर, फीमेल टीचर, फीमेल लॉयर। नाउन होता है तो पूरी पूरी नारी जाति को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। जैसे फीमेल्स के पास ये कैपेबिलिटी होती है, फीमेल्स अक्सर इमोशनल होती हैं, ये वो पूरी की पूरी नारी जाति को रिप्रेजेंट करना हो तभी फीमेल वर्ड को आप नाउन की तरह से यूज में लिए, वरना फीमेल जनरली एडजेक्टिव होता है, किसी चीज का जेंडर बताने का काम आता है। अब यहाँ पे इस डिब्बे में बहुत सारी औरतें थी, उसके लिए अब विमेन या लेडीज वर्ड का यूज करिए। पॉजेसिव केस ऑफ नाउन में पढ़ा था, दो अपोस्ट्रोफी ऐसे एक साथ नहीं आएंगे, एक को ऑफ करके बनाना पड़ेगा, तो वाइफ ऑफ अंकल सेक्रेटरी लिखना पड़ेगा। परीक्षित बच्चे, आप ना कमेंट करने से पहले सोचो, तुक्के ज्यादा भेड़ते हो। द फीमेल का मतलब हो जाएगा सारी दुनिया जहान की औरतें, द रिच मतलब अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग। एक कंपार्टमेंट में सारी दुनिया की औरतें आ जाएंगी क्या? कमेंट करने से पहले अपना थोड़ा दिमाग खर्च करो बच्चे, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो। इंडियन टीम ने डिफीट कर दिया ऑस्ट्रेलियन। इंडियन टीम ने डिफीट कर दिया द ऑस्ट्रेलियन। टीम दोबारा लिख सकते थे, लेकिन एक नाउन अंडरस्टूड हो सकता है, हाँ कि ना। ऑस्ट्रेलियन टीम को एक इनिंग्स से, कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसे नाउन जैसे जिनके लास्ट में वो वाले इसमें पढ़ाए थे ना मैंने आपको, ये मैथमेटिक्स वालों में, कुछ ऐसे नाउन जो अक्सर प्लूरल में ही, मतलब एस लिखा होता है लास्ट में, लेकिन होते वो सिंगुलर है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, सब्जेक्ट के नाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। गेम्स के नाम हो गए, बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, बीमारियों के नाम हो गए, डायबिटीज, रेबीज, ऐसे करके। उसमें आपको पढ़ा था इनिंग्स, कि एक पारी की बात करोगे तो भी इनिंग्स ही लिखना, इनिंग जैसा कोई वर्ड नहीं है। बेसबॉल में हो सकती है इनिंग, बेसबॉल में इनिंग हो सकती है, लेकिन क्रिकेट की जब भी बात होगी तो इनिंग्स ही लिखेंगे। कल एडवर्ब टॉपिक कर लेते हैं भाई, कल एडवर्ब कर लेते हैं। 1.5 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। डेढ़ लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो 1.5 ईयर्स लिखो, या तो 1.5 ईयर्स लिखो, या एन ईयर एंड हाफ। एन, सॉरी इसमें एन नहीं आता, बोलते अपन ईयर इसको, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन इसकी ईयर होती है, ईयर। अ ईयर एंड अ हाफ। डेढ़ लिख, या तो ऐसे लिख सकते हो डेढ़, या ऐसे लिख सकते हो 1.5 ईयर्स। या तो ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो। डेढ़ लिखने के ये दो तरीके इंग्लिश में। बच्चे इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कोई दिक्कत नहीं है। कड़कड़डुमा कोर्ट ने 5, कुछ याद आ रहा? सिंगुलर समन्स होता है, प्लूरल समन्सेस होता है, अजीब वर्ड है ये। एस वाला सिंगुलर है, समन्स सिंगुलर है, एक समन्स आया और 5-6 आए तो समन्सेस लिखना पड़ेगा। स्पोकन वगैरह में खूब लिखते हैं माई डेट ऑफ बर्थ, लेकिन सही वर्ड होता है डेट ऑफ माई बर्थ। मेरी डेट नहीं है, डेट मेरे बर्थ की, ये कहना है। यहाँ पे आई डोंट नो द डेट ऑफ माई बर्थ ऐसे आएगा। स्पोकन वगैरह में खूब बोलते हैं माई डेट ऑफ बर्थ, लेकिन मेरी डेट नहीं कहना है, डेट मेरे बर्थ की कहना है, तो माई बर्थ के साथ जाना था।
जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं इन एडिशन टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, किस चीज के अलावा, इन एडिशन टू, ये प्रीपोजिशन की तरह से काम करेगा, इन एडिशन टू किस किस चीज के, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है ऑपरेशन की वो, और इसकी सुपीरियर फिनिश के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, इन दो के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन और सुपीरियर फिनिश के अलावा, वो इस मशीन को बनाते हैं वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल। सब्जेक्ट है यहाँ पे बेनिफिट, जिसके लिए आपने ये वर्ब लिखी है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आएगी, मेक आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का एरर आप इसको कह सकते हैं। वन ऑफ इट्स काइंड का मतलब होता है कि बेसिकली अपनी जो बेसिकली बहुत सारी मशीनें होंगी, अपनी एक यूनिक इसकी आइडेंटिटी है इस मशीन की, ये कहना चाह रहा है। ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है इन दो चीजों के अलावा, वो बनाते हैं इस मशीन को एक यूनिक। इफ समथिंग इज वन ऑफ इट्स काइंड, इसका मतलब यूनिक बनाते हैं। ये फ्रेज होता है वन ऑफ इट्स काइंड, इसका मतलब होता है कि वो चीज यूनिक है। मान लो कोई घड़ी है, मैं कहूँ इट इज वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब ये घड़ी एक यूनिक घड़ी है, ये मतलब होता है, फ्रेज होता है वन ऑफ इट्स काइंड। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मवेशी चल रहे हैं फील्ड में, तो तुम वहां खेल नहीं सकते। कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, तो वर्ब प्लूरल आएगी, आर ग्रेजिंग आएगा। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आइए। यू कैन नॉट प्ले को क्या नहीं कर सकते, यहाँ कैन यू नॉट प्ले कोई सवाल है बच्चे? कांट यू सी, कैन मॉडल है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इंटरोगेटिव है, सवाल पूछ रहे हो किसी से, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वहां मवेशी चल रहे हैं तो तुम वहां खेल नहीं सकते? जेंट्री अपने आप में प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल आएगी, डज नहीं डोंट आएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इसमें स्लैश ऐसी जगह आ गया जबरदस्ती का, वैसे इतना ट्रिकी स्लैश देना नहीं चाहिए था इसको, मैं स्लैश को थोड़ा इधर कर रहा हूँ भाई, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। पढ़ा था अपन ने कि सोप जो है मटेरियल नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है। अगर एक से ज्यादा साबुन कहना है, एक साबुन कहना है, तो बार ऑफ सोप या केक ऑफ सोप लिख लेते हैं, है ना। एक से ज्यादा साबुन कहना है तो बार ऑफ सोप, केक ऑफ सोप ऐसे करके लिख लेते हैं। तो कितनी टिक्की साबुन की लगा देते हो तुम एक महीने में? हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप। अगला जो चैप्टर है वो होगा जी अपना एडवर्ब। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस हफ्ते में मैं 5 की बजाय 6 क्लासेस लूंगा, जो आपकी मंडे की एक एक्स्ट्रा छुट्टी हुई उसको कंपनसेट करूंगा। वो क्लास हो सकता है कल ऐड करवा दूं, या हो सकता है संडे को ऐड हो जाए। ठीक है, अभी फिक्स नहीं है, कल आप एक बार शेड्यूल चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि कल आपको क्लास ऐड दिखाई दे। अगर मुझे लगा कि गला एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास अभी ले सकते हैं, तो कल ऐड करा लूंगा। ठीक है। काफ़ी बच्चे जैसे बीच में कह रहे थे सर मेंस के बैच की जो क्लास है वो आप 6 दिन ले लो या 7 दिन ले लो। बच्चे लेने को तो अगर मैं मेरे गले वाली दिक्कतें ना हो तो मैं दिन में तुम्हारी 2-2 क्लास ले लूँ। लेकिन जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मेरे को राइनाइटिस की दिक्कत है, डेली मुझे एंटी एलर्जिक खानी पड़ती है, नजला जिसको देशी भाषा में कहते हैं। उसकी वजह से नाक कान गले की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, और मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है कि मुझे बोलना पड़ता है। तो इसलिए जनरली जैसे दुनिया सैटरडे संडे की छुट्टी रखती है ना, मैं इसीलिए अपनी थर्सडे और संडे की छुट्टी रखता हूँ, ताकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन पढ़ाया, फिर एक दिन गले को आराम आ गया, फ्राइडे सैटरडे पढ़ाया, फिर गले को आराम आ गया, वरना मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं क्लासेस भी बहुत कम लेता हूँ, सिर्फ दिन में 2 ही क्लास पढ़ाता हूँ मैं, वरना मैं भी महीने के 3-4 लाख रुपए ज़्यादा कमा लूँ। ठीक है,
2 क्लास कहीं और ले लूँ, ऑफलाइन पढ़ा लूँ, लेकिन मेरा गला उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हफ्ते में 5 क्लास होंगी। बाय चांस कोई अगर छुट्टी होती है, जैसे मंडे की मेरी कोई कारण से छुट्टी होगी, दिल्ली गया था मैं मीट में, इसलिए छुट्टी हो गई, तो 1 क्लास भविष्य में एक्स्ट्रा लगवा दूंगा आपकी। फाइनल लीडर बोर्ड देख लीजिए। सोनी 64, अमृतेश 64, दिव्यम 62, संजीवनी 62, निधि 61, आकाश 60, क्वेश्चन मार्क 60, रोज 58, अक्षय 58, सिमरदीप 58। फिर से बता रहा हूँ, कल का टॉपिक एडवर्ब है, और हो सकता है कि कल थर्सडे है, वैसे छुट्टी होती है थर्सडे की, थर्सडे और संडे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रखता हूँ मैं, लेकिन हो सकता है कि कल एक्स्ट्रा क्लास लग जाए, तो एक बार 11:30 बजे चेक कर लीजिएगा अपने शेड्यूल में, अगर क्लास दिखे तो हो सकता है कि कल एक एक्स्ट्रा क्लास हो आपकी, और हो सकता है ना भी हो, कोई पक्का नहीं है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर होगी तो टॉपिक एडवर्ब होगा।